सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज मैं लेक्चर 12 लेके आया हूँ और आज हम बच्चों ठीक है एक बहुत ही सिंपल टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। बच्चों डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है और मैं आपको नीचे बच्चों एक रिलेशन से ये डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है कि इसका मतलब क्या है। तो फिर भी मैं ठीक है आपके लिए एक बार पढ़ता हूँ। तो बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट का बच्चों ठीक है कंपाउंड में कि उसका मास बच्चों ठीक है उसका मास उस एलिमेंट का या कॉन्स्टिट्यूएंट का जो कि हम न्यूमरेटर में लेते हैं बच्चों ठीक है, और उसको बच्चों डिवाइड करते हैं टोटल मास जो उस कंपाउंड का है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, और इनटू करते हैं बच्चों परसेंटेज का 100। तो ये आपने जहन में रखना है बच्चों ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों में लिख देता हूँ दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है। अगर आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का बच्चों ठीक है अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहते हैं तो दो स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। नंबर 1 बच्चों ठीक है, एक तो आप बच्चों कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट बच्चों मॉलिक्यूलर मास ठीक है ऑफ दैट कंपाउंड। आपको बच्चों उस कंपाउंड का ठीक है मॉलिक्यूलर मास बच्चों ठीक है पता होना चाहिए। और दूसरा बच्चों आपने क्या करना है, ये रिलेशन आपने अप्लाई करना है जो मैं इसी डेफिनेशन से निकालूंगा बच्चों ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, मास ऑफ दैट एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट ये हमेशा न्यूमरेटर में आता है, जिसका भी हमें परसेंटेज कंपोजिशन चेक करना है बच्चों ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, मास ऑफ दैट एलिमेंट एलिमेंट बच्चों और कंपाउंड, सॉरी मास ऑफ दैट एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट बच्चों डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय करेंगे मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर मास जो आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखा होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, और इनटू क्या करोगे, इनटू करोगे बच्चों परसेंटेज का 100, इनटू करना है परसेंटेज का 100 बच्चों ठीक है। तो ये एक फार्मूला है जो आप सिंपली बच्चों अप्लाई करोगे और आपको बच्चों मालूम होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों ठीक है हर एक एलिमेंट की या एटम की या कॉन्स्टिट्यूएंट की बच्चों एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितनी होती है ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चों ठीक है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारे पास बच्चों बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स दूंगा। जैसे बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट ये कंपाउंड है हमारे पास बच्चों ठीक है, जो वेरियस एलिमेंट्स के ठीक है एटम्स का बना हुआ है, मैग्नीशियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 टाइप्स है ठीक है। या बच्चों हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड की हम बच्चों एग्जांपल ले सकते हैं ठीक है। पोटेशियम है यहाँ पे बच्चों, क्लोरीन और ऑक्सीजन 3 टाइप्स है बच्चों यहाँ पे ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आप देखोगे आप एथनॉल की बच्चों एग्जांपल ले सकते हैं, आप बच्चों एथनॉल के एग्जांपल ले सकते हैं ठीक है। या आप बच्चों ठीक है अमोनियम डाइक्रोमेट की एग्जांपल ले सकते हैं, आप बच्चों ठीक है अमोनियम डाइक्रोमेट की एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, अमोनियम डाइक्रोमेट की एग्जांपल आप बच्चों ले सकते हैं, समझ आए मेरी बात ठीक है। इसी तरह बच्चों आप और एक एग्जांपल ले सकते हैं वॉशिंग सोडा की ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहेड्रेट इसको बोलते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा। इंपॉर्टेंट बच्चों ठीक है नाम के साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होना चाहिए ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है। ये बड़ा सिंपल है लेकिन करना नहीं आएगा जब तक कि बच्चों आपको एटॉमिक मास याद नहीं होंगे और साथ में बच्चों आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे कि किस कंपाउंड का क्या फार्मूला है। इट इज वेरी नेसेसरी, ये दो चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए ठीक है। या बच्चों ठीक है ब्लू विट्रॉयल ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट ठीक है, पेंटाहेड्रेट भी ले सकते हैं ठीक है। ये भी एक बहुत ही ठीक है बच्चों सिंपल यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये बच्चों आप ठीक है, ये इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ठीक है जो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ आया तो आप बच्चों किसी भी कंपाउंड का बच्चों ठीक है क्या कर सकते हैं, उसमें से बच्चों जो वेरियस एलिमेंट्स एटम्स होते हैं उनका बच्चों ठीक है परसेंटेज कंपोजिशन आप मालूम कर सकते हैं ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मैं पहला वाला ले लूं, मुझे बच्चों यहाँ पे इस कंपाउंड में बच्चों ठीक है मुझे देखना है मैग्नीशियम का, सल्फर का या ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है इस कंपाउंड में बच्चों ठीक है। तो सिंपली मैं ये 2 स्टेप प्रोसेस जो है फॉलो करूंगा। सबसे पहले बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा बच्चों ठीक है, पहला स्टेप में ठीक है बच्चों जब अप्लाई करूंगा तो इस पूरे ठीक है बच्चों कंपाउंड का मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, जिसमें मुझे ये पता होना चाहिए कि जिन वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स का ये बना हुआ है उनके एटॉमिक मासेस मुझे याद होने चाहिए, मुझे पता होने चाहिए, तब जाके बच्चों पहला स्टेप में अप्लाई कर सकता हूं। तो मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों 12 होता है ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मॉलिक्यूलर मास ठीक है जब मैं किसका निकालूंगा बच्चों ठीक है मैग्नीशियम सल्फेट का निकालूंगा तो दैट विल कम इक्वल टू बच्चों ठीक है मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस ऐड करना है एटॉमिक मासेस का बच्चों ठीक है। सल्फर का कितना है बच्चों, सल्फर का 32 है प्लस ठीक है ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, एक ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पे 4 है तो 16 into 4 हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों दैट इज 24 प्लस ठीक है 32 तो ऐसे आ जाएगा
4 into 16 कितना होता है 64। जब आप इस पूरे को ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है, 4 और 2 6 होते हैं, 6 4 होते हैं बच्चों 10, ठीक है, एक कैरी आ गई 7 बन गए बच्चों, 7 3 होते 10, 10 और 2 कितने होते हैं 12। तो 120 इज द मॉलिक्यूलर मास बच्चों ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। नाउ सेकंड स्टेप बच्चों, अब मुझे अप्लाई करना है एक एक करके, ठीक है बच्चों। अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, एक एक एलिमेंट की या कंस्टिट्यूएंट की मालूम करनी है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में जब मैं अप्लाई करूंगा बच्चों, तो उसमें मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि किस किस का मुझे बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन जो है निकालना है, ठीक है। इसमें से किसी एक का भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सल्फर का निकाल दीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन का मालूम कीजिए एग्जाम में, ठीक है बच्चों, किसी एक पे आ सकता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं मैग्नीशियम का निकालूंगा, ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम मालूम करूं, ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो मुझे सिंपली क्या करना है बच्चों, ठीक है, इसका मास वो बच्चों न्यूमरेटर में आएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट आर कंस्टिट्यूएंट डिवाइड बाय बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो मुझे मैग्नीशियम का निकालना है, तो इसका मास कितना है बच्चों 24 है, तो मैं ऊपर लिख दूंगा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास बच्चों, ठीक है, ये रिलेशन अप्लाई करनी है, वो कितना आ गया, वो 120 आ गया, इनटू करेंगे बच्चों 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका बच्चों परसेंटेज कितना मिलेगा, 20% मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको बच्चों सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं कितना आया बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने कसर वसर काट ली बच्चों, ठीक है, 2 से या किसी और नंबर से, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मुझे फाइनली आंसर क्या मिला, 20 मिला बच्चों। 0 0 मैंने कैंसिल किया, 2 6 is 12, 2 5 is 10, ठीक है बच्चों, 6 1 is 6, 6 4 is बच्चों 24, 5 4 is 20। तो 20% बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन की, परसेंटेज कंपोजिशन है बच्चों मैग्नीशियम की इस पर्टिकुलर बच्चों कंपाउंड में, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर मुझे किसकी मालूम करनी हो बच्चों, ठीक है, सल्फर की, तो यही फार्मूला मैं बच्चों अप्लाई करूंगा। अगर मुझे बच्चों, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों किसकी देखनी हो, ऑफ सल्फर, किसमें किसमें बच्चों देखनी हो, मैग्नीशियम सल्फेट में, तो मैं यही बच्चों, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करूंगा। सबसे पहले बच्चों, ठीक है, मुझे सल्फर का क्या पता होना चाहिए, सल्फर का बच्चों मुझे, ठीक है, मास पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं जानता हूं, जो कितना है बच्चों, दैट इज 32। ये देखिए मास ऑफ दैट एलिमेंट आर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, दैट इज बच्चों 32। डिवाइड क्या करेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं बच्चों, कैलकुलेट कर चुके हैं, 120 इनटू बच्चों 100। 0 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है, 2 से कसर काट, 2 6 is 12 बच्चों, 2 5 is 10, ठीक है, 2 3 is 6 बच्चों, 2 6 is 32, 5 to 16 कितना होता है बच्चों, 5 6 is 30। समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कह रहे 5 1 80 आ गया बच्चों, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 380 को जब 3 से बच्चों, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो वहां पे कितना मिलेगा, 3 2 is 6 बच्चों, ओके। यहाँ पे 2 कैरी आ गए, 20 बन गए, ठीक है, 3 6 is 80 पॉइंट, फिर से बच्चों, ठीक है, 2 वहां से आएंगे, 3 6 is 80, तो 26 पॉइंट बच्चों, ठीक है, 26.6 जो यहाँ पे परसेंटेज मुझे मिलती है, किसकी शाबाश, ये मुझे बच्चों, ठीक है, सल्फर की मिलती है परसेंटेज कंपोजिशन, किसमें, मैग्नीशियम सल्फेट की। सिमिलरली बच्चों, ठीक है, मैं परसेंटेज, ठीक है, कंपोजिशन किसकी निकाल सकता हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों ऑफ ऑक्सीजन की मैं निकाल सकता हूँ बच्चों। अगर मुझे ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन देखनी है तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं बच्चों, एज पर दिस रिलेशन मास ऑफ दैट एलिमेंट आर कंस्टिट्यूएंट। तो इसमें बच्चों, इस कंपाउंड में जो मास आपके बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन है दैट इज 64, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड में बच्चों, ठीक है, नीचे क्या आएगा शाबाश, डिनोमिनेटर में मास ऑफ द कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास दैट इज 120 इनटू क्या करेंगे 100, 0 0 कट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह आप फिर से कसर काटेंगे जैसे ऊपर काटी, ठीक है, तो आप बच्चों इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 is 6, 2 3 is 6, 2 2 is 4, तो 5 to 32 क्या होता है बच्चों 160, ठीक है, ये 160 आ गया, डिवाइड करेंगे बच्चों 3 से, तो जब आप बच्चों, ठीक है, 160 को डिवाइड करेंगे 3, तो यू विल गेट बच्चों, ठीक है, 53.33, ठीक है। तो दिस इज द, ठीक है बच्चों, परसेंटेज ऑफ क्या शाबाश, दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन इन मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, ठीक है, आप इसमें से किसी का भी मालूम कर सकते हैं, किसी का भी, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड में बच्चों जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इनके एटॉमिक मासेस क्या है बच्चों, पोटेशियम का क्या है, क्लोरीन का क्या, ऑक्सीजन का क्या है, उनको ऐड कीजिए तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मिलेगा। उसके बाद बच्चों, ठीक है, ये रिलेशन अप्लाई कीजिए हर एक पे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन हर एक एलिमेंट के बच्चों एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितनी होती है, ठीक है। इसी तरह बच्चों फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे बच्चों, ठीक है, अगर मुझे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन इस कंपाउंड में देखना है तो बच्चों, ठीक है, यही बिल्कुल, ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप जो मैं फॉलो करूंगा, ठीक है, इस एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल 6 है बच्चों, यहाँ पे ये एग्जांपल क्या है 6 है बच्चों,
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप बच्चों अप्लाई करूंगा, और उस पहले स्टेप में मैं क्या करता हूं, पहले स्टेप में मैं बच्चों ठीक है इन सब का जो है ठीक है एटॉमिक मासेस का ऐड करूंगा। कॉपर का कितना है बच्चों, इट इज 63.5, ठीक है, प्लस सल्फर का कितना मास है बच्चों, दैट इज 32, वो 32 है बच्चों, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे बच्चों ऑक्सीजन का, एक का 16 है, यहाँ 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे बच्चों ठीक है, तो एक का 16 है इंटू 4 करेंगे कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा बच्चों, प्लस तो यहाँ पे देखिए बच्चों वाटर क्रिस्टलाइजेशन 5 टाइम्स है, एक वाटर मॉलिक्यूल का जब आप अलग से बच्चों मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे दैट विल कम इक्वल टू 18 बच्चों, समझे मेरी बात, ठीक है, 18 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन बच्चों 2 है, एक का बच्चों एक एटॉमिक मास, तो 2 का कितना हो गया, 2 हो गया, तो 16 प्लस 2 हो गया 18 इनटू 5 करेंगे तो वो बन जाएगा बच्चों 90, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इस पूरे का ऐड करोगे, अब जब आप इस पूरे का बच्चों ठीक है ऐड करोगे तो सबसे पहले बच्चों पॉइंट के उस साइड से 5 है, ये 5 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद बच्चों 9 प्लस 4 प्लस बच्चों 2 एंड प्लस क्या करेंगे 3, तो 9 प्लस 4 होता है बच्चों 13, 13 प्लस 2 होता है कितना बच्चों, शाबाश 15, और 15 प्लस 3 कितने होते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, 9 पहले 0 आएगा, सॉरी पहले 0 आएगा बच्चों, पहले 0 है, ठीक है, तो पहले 0 आएगा, फिर बच्चों 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा बच्चों, फिर 3 आएगा, तो यहाँ पे बच्चों ठीक है 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 आ गया, ठीक है, उसके बाद बच्चों ठीक है 9 प्लस 6 हो गया 15, 15 प्लस 3 हो गया बच्चों 18 एंड 18 प्लस 6 हो गया 24, तो 249 बच्चों 249.5, 249.5 जो है बच्चों ठीक है इसका मॉलिक्यूलर मास है इस कंपाउंड का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, उसके बाद मुझे सिंपली ये रिलेशन जो है अप्लाई करनी है बच्चों, और मुझे किसका बच्चों ठीक है किसकी परसेंटेज कंपोजिशन मुझे पता करनी है, इसकी बच्चों ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, तो ऊपर क्या लिखूंगा बच्चों, मास ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, देखिए बच्चों इसका मास हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, वाटर मॉलिक्यूल का बच्चों एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, इनटू किया 5, वो कितना बना 90 डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, दैट इज 249.5, और इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, यहां से आगे आपको आना ही चाहिए खुद ही, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो बहुत इजी है। सिमिलरली बच्चों ठीक है बाकियों का आप ट्राई कीजिए, ठीक है, जैसे अगर पोटेशियम क्लोराइड में मुझे मतलब एग्जाम में किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे बच्चों एथनॉल में मुझे हाइड्रोजन का पूछा गया, या बच्चों ठीक है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डेकाहेड्रेट में मुझे ठीक है कार्बन का पूछा गया, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, जस्ट ये 2 स्टेप प्रोसेस आपने फॉलो करनी है, ठीक है, और आप बच्चों किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट का बच्चों ठीक है परसेंटेज कंपोजिशन आराम से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है।